हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुटेटमेंट चैनल। और आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 को समझने की कोशिश करेंगे, जो कंडीशंस ऑफ मैरिज के विषय में डील करता है। पहले हम सेक्शन को देख लेते हैं। ए मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मतलब दो हिंदू के बीच में शादी हो सकता है अगर सभी कंडीशंस अर्थात शर्त अगर फुलफिल होता है तो। पहला शर्त है सेक्शन 5 का क्लॉज 1 में बताते हैं, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अर्थात विवाह के समय शादी में दोनों पक्ष में से किसी का भी पहले से स्पाउस अर्थात लड़के का स्त्री और लड़की का हस्बैंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिवोर्सी है तो डिवोर्स का प्रोसीडिंग खत्म होने से बाद वो शादी कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हिंदू स्त्री और पुरुष के बीच में शादी हो सकते हैं अगर दोनों पक्ष पहले से शादीशुदा नहीं है तो। अगर कोई पक्ष में से एक अगर कोई पक्ष एक से अधिक लोगों के साथ शादी करता है तो उसके मैरिज को वॉइड माना जाएगा अंडर सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट। और वॉइड होने के साथ साथ सेक्शन 11 उस व्यक्ति को आईपीसी के धारा 494 और 495 के तहत प्रोसिक्यूट करेगा बायोगैमी के लिए। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 5 का क्लॉज 2। ये बताते हैं कि कोई भी पार्टी अगर सक्षम नहीं है शादी के सम्मति देने के लिए, दिमाग में प्रॉब्लम की वजह से और अनसाउंडनेस की वजह से, तो ये शादी वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है। ठीक है, ये क्लॉज 2 का पहला पैरा। उसके बाद आता है दूसरा पैरा, और अगर कोई भी पक्ष शादी के लिए सम्मति देने के लिए सक्षम है लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार है, अर्थात मानसिक डिसऑर्डरनेस अर्थात मेंटल डिसऑर्डरनेस की वजह से वो व्यक्ति के साथ जो शादी होने वाला था उसका मैरिज वॉइडेबल बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी पक्ष शादी से पहले अगर पागल बन जाता है तो उसका भी मैरिज जो है वो वॉइडेबल बन जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 5 का क्लॉज 3। क्लॉज 3 ये बताते हैं कि हैज बीन सब्जेक्ट सॉरी 3 ये बताते हैं, द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीट द एज ऑफ 21 इयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 इयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। अर्थात विवाह के समय में जो लड़का है उसका एज मिनिमम 21 साल का होना चाहिए, 21 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जो लड़की है उसका एज कम से कम 18 साल का होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो विवाह जो है वो वॉइड बन जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट के पहले ये एज का जो लिमिट था, एज रिस्ट्रिक्शंस था, वो लड़के के लिए 18 साल और लड़की के लिए 15 साल का था। मतलब कोई भी हिंदू आपस में शादी कर सकता था अगर जो मेल है, मेल पार्टी का एज जो है वो 18 होना चाहिए और फीमेल पार्टी का 15 साल होना चाहिए। लेकिन ये हिंदू चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में अमेंड होने की वजह से वो जो विवाह का एज रेशियो बन गया वो 21:18 बन गया, मतलब 21:18 बन गया। अर्थात लड़के का जो एज है वो 21 साल का होना चाहिए और लड़की का उम्र 18 साल अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और अगर कस्टम एंड यूसेज या समाज कम उम्र के शादी को अगर स्वीकार करते हैं तो वो जो विवाह होगा उन दोनों दो पार्टीज के बीच में वो वैलिड बन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 5 का क्लॉज 4। क्लॉज 4 बताते हैं कि द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम एंड यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ मैरिज बिटवीन द टू। इसका मतलब है अगर विवाद में दोनों पक्ष अगर एक दूसरे से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर बिलोंग करता है तो जो जो विवाह होगा वो वॉइड बन जाएगा। ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं। ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर किसी का शादी होता है तो जो विवाह है वो वॉइड बन जाएगा। लेकिन अगर समाज मतलब कस्टम एंड यूसेज उसको उस मैरिज को सपोर्ट और अलाउ करते हैं तो वो विवाह जो है जो मैरिज है वो वैलिड बन सकता है। इसके बाद आता है सपिंडस रिलेशनशिप, जो सेक्शन 5 क्लॉज 5 में बताते हैं कि द पार्टीज आर मस्ट नॉट बी इन अ सपिंडस रिलेशनशिप टू ईच अदर अनलेस द कस्टम एंड यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स फॉर द मैरिज बिटवीन द टू। ओके, तो इधर क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अगर विवाह में दोनों पक्ष एक दूसरे से सपिंदस रिलेशनशिप से बिलोंग करता है तो वो मैरिज वॉइड बन जाएगा। अर्थात विवाह में दोनों पक्ष एक दूसरे से सपिंदस रिलेशनशिप के अंदर नहीं होना चाहिए।
लेकिन कस्टम एंड यूसेज अर्थात समाज में चलते आ रहे कोई नियम अगर उस विवाह को सपोर्ट और अलाउ करते हैं तो जो विवाह है, जो मैरिज है, वो वैलिड बन जाएगा। तो ये हो गया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 5 अर्थात कंडीशंस ऑफ मैरिज, विवाह का शर्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के बारे में, जुडिशियल सेपरेशन, सेरेमनी ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रेशन फॉर द मैरिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आपको नोट्स की अगर ज़रूरत है इस टॉपिक के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट को कलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।